अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। बहुत अरसे के बाद आज कॉरम कंप्लीट है। अतीका जी जो वायरल सेंसेशन बनी हुई थी पिछले एक हफ्ते से और बिल्कुल वक्त नहीं दे पा रही थी, फाइनली आ चुकी हैं वापस। उनके साथ है नादिया खान, जिनकी सीट पे अतीका जी कब्जा कर चुकी हैं, और साथ में मौजूद है मरीना खान। पहले हमारे शो से सिर्फ नादिया खान थी जो वायरल होती थी, लेकिन अतीका जी आपने तो इस दफा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। क्या किया? अच्छा, अब मरीना जी बिल्कुल ही नहीं है ना सोशल मीडिया पे। कुछ भी नहीं किया। ये क्या किया आपने अतीका जी? पॉपुलर, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है मेरे साथ। मुझे को इतने लोगों ने डीएम में चीजें भेजी हैं आपकी कि ये क्या है, लेकिन आपको बड़ी सपोर्ट मिली। सपोर्ट तो क्या चीज बताएं ना, बाद में बताऊंगी आपको मैं। अब जरा अगर लोगों ने देखा हुआ तो फिर बाद में बताने का क्या फायदा? नहीं तो बहुत सारों ने देखा, इससे मैं इडियट हूं जिसने नहीं देखा। अतीका जी और फहद मुस्तफा की दोस्ती पक्की हो गई है। अच्छा वो वाला, हाँ, वही वाला। वो तो हमने बात भी की थी इसके बारे में। हाँ हाँ, वी स्पोक टू ऑन द शो। तो भाई हमने कहा कि जब अतीका जी वायरल अच्छा हुई वो थी। छोड़े ना, मैं तो जहाँ जाती हूँ तो इंटरव्यू होता है क्या ड्रामा के बारे में, इस शो के बारे में। मैं जहाँ जाती हूँ तो पीपल वांट टू नो दिस एक्सपीरियंस बिकॉज इट्स अ न्यू थिंग फॉर देम। दे वांट टू नो कि भाई हाउ इज़ इट फॉर अस, कि भाई आप जो ये बैठते हैं हर हफ्ते और क्रिटिक करते हैं, तो ये एक्सपीरियंस कैसे है हमारे लिए। तो दैट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज इसमें एक बहुत इंटरेस्ट है विच इज़ नाइस। आई मीन फाइनली पहले तो होता था ना, लोग कंफ्यूज रहते थे। अब ये कि यार ये क्या चीज़ क्या बना रहे हैं ये लोग, ये क्या कर रहे हैं। और ये कि इनकी आपस में तो नहीं बनती होंगी। हाँ। और वो चाहते हैं ना कुछ ना इनको ना ये वाली बातें बताएं। ये भी चाहते हैं। ऐसा मैं बिल्कुल कुछ नहीं भी चाहता। है। मैं तो चाहता हूँ ये बार-बार कहते कोई लड़ाई हो। मरीना जी मैंने कब इनकी फैंटेसी है। यकीन माने मैं तो ये कहता हूँ कि बस इस हफ्ते कोई वायरल ना हो। नहीं तो मैं viral सुबह उठ तो के viral मोबाइल होते खोलता हैं। हूँ, या अल्लाह नादिया खान ने कुछ ना कर दिया, कुछ नया ना कर दिया, कुछ नया ना कुछ कर नया दिया। ना कह मैंने दिया। भी नादिया पे प्रेशर उतारा है ना मैंने थोड़ा। हाँ, थोड़ा सा। लेकिन आप ये देखो ये आप देख रहे हैं सिस्टरहुड देख रहे हैं कितना ज्यादा हाँ। कि वो क्यों थोड़ा सा मैं भी अपने कंधों पे। लेकिन मैं देखो 30 डेज रमजान ट्रांसमिशन की है और बड़ी शानदार भी कहीं कहीं हुई है और बहुत रिकॉर्ड फड्डे अच्छा। झगड़े इस दफा हुए हैं होस्ट के। उफ, हाँ वो मैंने देखे, वो देखे मैंने। इतनी डिस्टर्बिंग रील्स आती थी। फिजा है जी जी जी। सो फिजा अपना निदा एंड मिशी, व्हाट अ कॉम्बिनेशन, what a combination। बट जवेरिया नहीं की होना हंसी बहुत हाँ, कंटेजियस थी। वो वो तो तो बहुत मैं वो हंस रही थी, मुझे उनको मैं देख के भी हंसी आ उसकी हंसी रही थी enjoy करती और मुझे वही मजा आ रहा था उनको देखना। लेकिन ये कि आप ये देखो कि मैं 30 डेज एक भी चीज हमारे शो से नहीं आई ना। हाँ, जिसमें कंट्रोवर्शियल डिस्टर्बिंग कुछ भी नहीं। वी वर सो केयरफुल। हाउ बोरिंग। आई नो। अब अतीका जी को चस्का लग गया। I love the Maulana's reaction. He was like, he suddenly went ballistic कि पूछ क्या रही है। अच्छा जो हमारे और शो वो पे उन्होंने कफील में जी। जामी का कैरेक्टर उसकी अच्छा, दो जो से हमारे कैरेक्टर शो ज्यादा पे गौर से देख लिया उलमा जो होगा। आ रहे थे वो उन मौलाना से बहुत नाराज हैं, उनसे बहुत नाराज अच्छा, हैं। मौलाना भी नाराज वही चल रहे हैं। इतनी बड़ी इन्होंने एक वीडियो हम लोग की उसमें उन्होंने बोला शो पे, बहुत खफा थे और बहुत काबिल एहतराम उलमा की मैं बात कर रही हूँ जो हमारे शो पे आते हैं। But it was very entertaining. Thank you so much for giving us such तो बात amazing है कि हमें entertainment. रमजान ट्रांसमिशन में इस तरह की चीजों ने इतना एंटरटेन किया, लेकिन क्या ड्रामास जो थे रमजान के उन्होंने हमें एंटरटेन किया या नहीं किया, या फिर फहद मुस्तफा सारा पीस ले गए केक का जीतो पाकिस्तान की वजह बड़े से? फड्डे हुए। आज जीतो पाकिस्तान पे क्या चल रहा है यार? बात कह रहा है उसको सना, इतनी प्यारी सना जावेद को तुम डिगा ले रही शो पे, तुम डिगा लेती हो शो पे। ये तुमने अभी क्या किया? तुम क्या लेती हो? 5-6 दफा इससे कि तुम क्या लेती हो? डिकार। हाँ? डिकार वर्ब। Why? What did she? कहते देखो सेलिब्रिटी देखो, खुद कह रहे सेलिब्रिटी देखो कैसे डिगा। हाँ, कुछ अल्फाज का इंतखाब मुझे कुछ अजीब सा लगा। सना जावेद यार, लड़कियां ऐसी चीजें जो होता है ना जरा हाँ। कॉन्शियस होती नहीं पसंद करती। तो खैर एनीवे वहाँ पे तो जो भी हुआ की बड़ी मजे क्लिप बाकी जो थोड़ी सी कसर रह गई थी वो अतीका जी ने पूरी कर दी थी। लेकिन इट वाज अ वेरी हैपनिंग। या देखें, एक बात जो सच्ची है कि रमज़ान जीतो पाकिस्तान की वजह से बाकी चैनल्स पे ड्रामास बनना कम हो गए रमजान पे, क्योंकि उनको पता है कि टीआरपी तो सारी जीतो पाकिस्तान ले जाएगा। उसके बावजूद भी थोड़ी मेहनत की, लेकिन हमने ज़्यादा से मेहनत की, 2 ड्रामास लेके आया देख जरा प्यार से और तुम लड़के भी ना। तुम लड़के भी ना ज़्यादा बेहतर ड्रामा था, लेकिन समहाउ वो ऑडियंस को इतना अट्रैक्ट नहीं कर सका, लेकिन यमुना और हमजा की वजह से देख जरा प्यार ज़्यादा देखा गया। तो उसी को हम रिव्यू भी कर रहे हैं ईद के इस मौके पे। अतीका जी
मुझे समझ में नहीं आता कि ये रमज़ान ड्रामे हम क्यों बनाते हैं। ना उनका कोई रमज़ान का कोई उनमें कुछ असर होता है, ना ईद का होता है, ना कुछ। आई डोंट अंडरस्टैंड। ईद टेलीफिल्म भी जो बनती है उनको कोई ईद से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मैंने इतनी दफ़ा ये कहा है कि अक्सर ये होता है कि जो स्पेशल डेज़ के जो टेलीफिल्म्स बनती हैं वो स्पेशल डेज़ का कोई उनका सेंस ही नहीं होता। इट्स जस्ट हाँ जी आ रहा है तो ये बना लेते हैं बिकॉज ब्रांडिंग आ जाएगी। सो आई डोंट नो। एंड ये जो देख ज़रा प्यार से ऑल्दो इतना पोटेंशियल था, इतनी अच्छी कास्ट है इसमें, इतने अच्छे अच्छे अदाकार हैं, इतना अच्छा अच्छा काम करने वाले अदाकार हैं, लेकिन इट वाज सच अ फ्लैट स्टोरी। और मुझे तो बिल्कुल ही मज़ा नहीं आया, इंगेजिंग नहीं था ना। आपको वो आप बैठ के आप, मैं नींद आ रही थी मुझे ऐसे ऐसे, आई वाज जस्ट केप्ट फॉलिंग ऑफ टू स्लीप बिकॉज इट वाज जस्ट सो बोरिंग। सो क्या मैं बोलूँ इसके बारे में। और एंड ये कहानी इतनी दफ़ा हो चुकी है। अच्छा चलें, यहाँ पे ये डिबेट भी हो सकता है कि सारी कहानियाँ तो हर दफ़ा इतनी दफ़ा बन जाती हैं, बट वो स्टोरी टेलिंग का एक अंदाज़ होता है, एक तरीका होता है दैट कीप्स यू एंगेज्ड। यहाँ पे आई फेल्ट दैट द डायरेक्शन एंड ऑल वाज प्रीटी एवरेज, कोई मज़ा नहीं आया। पहला एपिसोड जो था जब हम रिव्यू कर रहे थे मैंने एपिसोड, आई लाइक्ड इट। जो वो एक स्प्लिट स्क्रीन में जब हमजा और युमना के was the best. ओपनिंग जो दिखाया था सारा, That was the best. the opening first two episodes were very nice, मज़े के थे and good introduction to characters. After that it was all downhill. So I don't know what to say. It's just a very average product, unfortunately, because इतना टाइम और रिसोर्स ज़ाया हो जाता है ना, it's unfortunate. तो क्या नो अच्छा, मुझे तो लगा कि इन 2 एपिसोड में कुछ हुआ है और हम जो वेट कर रहे एक थे ही अफसोस चीज़ का हुई, एक कि ही यमुना चीज़ जो है हुई। वॉकआउट शादी- कर जाएगी, जो उसका माला का कैरेक्टर बस है वो, that's it. हाँ, उसके बाद वो कुछ मूवमेंट नहीं। कैसे आएगी। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? यार सबसे बड़ा ड्रामा तो मैंने कहा हमने मेंशन नहीं किया, निदा के शो पे जमाल शाह और फरियाल गौहर का आना। मैंने फर्स्ट टाइम देखा किसी शो पे, कहीं नहीं कभी देखा कि कोई डिवोर्स्ड कपल हु आर नाउ हैप्पीली मैरिड विद Both of them. न्यू पार्टनर्स, यस Both of them. या दे आर हैप्पीली अच्छा, दे जमाल मैरिड, और वो आप एक्स आके बैठे और वो अपनी बात करें। आई थिंक हिस्टोरिकल एपिसोड था वो, या आई एम श्योर इट्स इनक्रेडिबल। और उसमें आप फिर बात कर रहे हैं, आमने सामने बैठे हैं, कैसे शादी हुई, क्या हुआ, सब एवरीथिंग आप बात कर रहे हैं कि सेपरेशन कैसे हुई, किसने इनिशिएट की, सारा। इट वाज द मोस्ट ऑकवर्ड एपिसोड एवर। बट 2 लोगों का एग्री करना, बात करना, हो जाना, क्या आई थिंक बात है। इसमें देखिए समटाइम ये भी होता है कि ये व्हेन बड़ा यू आर इन अ credible था। रिलेशनशिप और आप शादी में होते हैं, एक आपकी दोस्ती तो कायम रहती है ना, और फिर कुछ हालात की वजह से आप साथ नहीं चल पाते, कभी लेकिन आप देखा इतने नहीं कि ग्रो 2 कर लोग जाते आ हैं। जाएं, ये बड़ी कमाल बात है कि I was उनको निदा ने civilized, इकट्ठा was very किया, civilized. दिस इज वेरी सिविलाइज्ड, वेरी ब्यूटीफुल। बट नेवर सीन बिफोर। हाँ। असल में एक्चुअली कमाल है। हमारे यहाँ ये हुआ है कि जितना भी हमारा कंटेंट बना है ना डिवोर्स के वाले से, उसमें ये दिखाया कि कोई एक इंतहाई बुरा होता है, एक इंतहाई अच्छा होता है, और बस वो दोनों अलग हो गए। अच्छा, और दूसरा और वो एक और- हमेशा नफरत करेंगे एक दूसरे से। यहाँ बड़ा ऐसा नहीं मजेदार होता। था, लेकिन आप देखिएगा जरूरी नहीं, but एपिसोड। यहाँ पे एक बड़ा और interesting। बात करना जरूरी है हाँ। कि दे डोंट शेयर चिल्ड्रन। उनके बच्चे नहीं हैं आपस में ना, उनके दे हैड नो चिल्ड्रन टुगेदर, येट दे वर वेरी सिविलाइज्ड, व्हिच वाज वेरी गुड। हाँ। अक्सर ये होता है कि जब बच्चा इन्वॉल्व होता है कोई आपका किसी के साथ, तो आप ज़्यादा सिविलाइज हो, क्योंकि बच्चों की खातिर आपको तमीज़ के दायरे में रहना पड़ता है। बट हियर द फैक्ट दैट दे अगेन नॉट, रमजान में बड़ी अनयूजुअल चीजें हमने देखी। Yeah. कमिंग बैक टू देख जरा प्यार से। हाँ, अच्छा, आपने कौन सी मुझे दी? thumbs down. अच्छा, तो ड्रामा जो देखा जा रहा है इज़ ओनली बिकॉज ऑफ यमुना एंड हमजा। उनकी जो फैंस हैं जो उनको देखना चाहते हैं, किसी भी ड्रामे में देखेंगे खुशी खुशी। शादी वाले सीक्वेंस पे यमुना बड़ी प्यारी लग रही थी, हमजा बहुत अच्छा लग रहा था, और फाइनली माला ने अपना बदला ले लिया। ये शादी बड़ी मनहूस है, 2 दफ़ा कैंसिल हो चुकी है। देखा जाए दोनों के सीवी पे, रेज्यूमे पे आ गया है कि वेडिंग कैंसिल ट्वाइस, और वो भी शादी वाले दिन, शादी वाले दिन इवेंट पे। इवेंट अच्छा, फिर मुझे हंसी इस पे आती है कि वो अरशद महमूद जो दादा हैं वो बार बार कह रहे हैं यार ख़ानदान वाले पूछ रहे हैं। अच्छा, मैं जा रहा हूँ ख़ानदान वालों से बात करनी है। ख़ानदान, अच्छा जब फंक्शन हुआ तो 8 लोग बैठे हैं। कहाँ है ख़ानदान आपका? वर्चुअल ऑनलाइन है ख़ानदान आपका, AI पे बना हुआ है। आई थिंक वो तो माला की एक प्लानिंग थी ना कि मैंने ज्यादा लोगों को इनवाइट ही नहीं करना, कम लोग और मैं शादी इसी में करूंगी क्योंकि मुझे तो ड्रामा करना है। ख़ानदान, लेकिन तो सेंस तो बन रहा था इस बात का। ख़ानदान ने आना था, फिर भी ख़ानदान को आप ऐसे नहीं दे सकते चकमा। बच्ची की शादी है, और नहीं वो तो वो हमजा की तरफ से थे ना, ये माला की तरफ से कम नहीं। हमजा ने तो पूरी खुशी से शादी किया, तो उसका तो ख़ानदान आना चाहिए था। कोई भी, मुझे उस शादी पे इतना प्यारा सेटअप, और जब मैंने लोग देखे, और फिर उसके बाद सितम ये कि डायरेक्टर ने ना ड्रोन का टॉप शॉट दे दिया। हाय, उसमें आपने बकायदा दिखा दिया कि 3.5 लोग बैठे हुए हैं।
वो जो आर्ट थे वो भी चले गए। ये नहीं करना चाहिए था। ये शादी वाला आई थिंक कि मुझे तो लग रहा है कि हम ही अपनी सर्विसेज दे देंगे कि आपने अपनी शादी का सीक्वेंस करनी है, हम आ जाएंगे, बाल बच्चे सब फैमिली, इसलिए क्योंकि फॉर द लव ऑफ ड्रामा। हाँ, मैं लेकिन खाने available में हूँ। सुशी होनी चाहिए। हम तीन, हाँ, और ब्लू जूस, नीला जूस जो हमने कभी नहीं कहीं पिया, लेकिन शादियों पे मिलता है। ब्लू जूस कौन सा होता ब्लू है वैसे? कलर अच्छा आता है Gatorade? ना। वो 3 कलर के हमने जूसेस देखे थे जो Gatorade. यूं करके ब्लू ब्लू नहीं, वो उसमें आ जाता है, वो ब्लू सिरप सा आता है ना, कलर बड़ा अच्छा, क्या तो रंग ही डालो। लेकिन ये कि मैं, मरीना जी, अतीका जी भी एंड मुकरम अवेलेबल हैं विद फ्रेंड्स, तो हम 30-40 लोग तो हम अरेंज कर लेंगे। हाय, please। मेरी हिम्मत ही नहीं है, सॉरी, मैं मैं सबर भी नहीं है मुझ में। मैं आपको पिक करके लाऊंगी, कोई आप सबर आपको नहीं पता भी है। नहीं चलेगा कि आप शूट में आएंगे। तौबा, इतना मजा आएगा। तौबा। मैं अपनी हाँ। शूट पे नहीं जाती। मैं कहती वो हूँ, मुझे कब लग रहा खत्म है। हो रहा है, कितने बजे है, क्या इवेंट कितनी देर चलेगा, पता बताएं। इनको चलेगा। तो तो the वो most torturous things to do are है ना? events. Oof. अच्छा, तो बस Terrible. उसमें, और जो नज़र आ रहा था, लेकिन सेटअप बहुत अच्छा था। तो वही शादी, अब उसके बाद ब्रेकअप के बाद जो कहानी अब बड़ी है, हमजा का रोना, फिर अब वापस आना, वो भी ठीक हो गया, अब आया, वो भी वापस आने बदला से लेना मजा आया है। हाँ, मुझे कि वहाँ हाँ, से ना थोड़ा उसने सा। भी बदला लेना है, तो वो बदला लेगा। अब थोड़ा सा आई थिंक अब फन थोड़ा सा स्टार्ट होगा, बिकॉज अब दोनों को एक दूसरे की असलियत का पता चल गया, अब कोई सीक्रेट्स नहीं है। तो लेट्स सी। बट अफसोस, गड़बड़ पता है क्या है इस ड्रामे में? इट्स नॉट फन टू वॉच। ऐसा नहीं है कि मैं आगे देखूं, जिस तरह तुम लड़के भी ना, मज़ा आता है इस ड्रामे में। शायद फॉर मी मज़ा नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम। मरीना जी, आपने क्या हैपनिंग देखी? मुझे तो ये समझ नहीं आती when you say, देखो हैपनिंग जो थी वो not the 2 episodes we saw, it finished on the episode before that, which was कि उसने शादी पे इनकार कर दी। ठीक है, इसके लिए हम वेट कर रहे थे, जो हम आराम से 5 एपिसोड पहले देख सकते थे। हाँ, बिकॉज उसके बीच उस 5 में और जहाँ ये मैंने कहा फाइनली शुक्र अल्लाह खुदा का एक शिफ्ट आई कहानी में। और इतने सब लोगों में से किसी को समझ भी आई। हाँ, अच्छा, उस शिफ्ट की बात क्या है? तुम्हारी गलती थी, 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 उसकी गलती थी, उसकी गलती थी, इसकी गलती थी, मेरी गलती थी। क्यों गलती? मैं अल्लाह मेरी तौबा, कितनी दफा आप लोग कहेंगे गलती गलती गलती, उसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती, इसकी गलती, उस पे ही एक ड्रामा कर लेते ना, गलती 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 गलती, ईद मुबारक गलती, ईद मुबारक गलती, गलती इसकी गलती गलती, गलती। सो दिस वाज द एग्जैक्ट अतिका जी, आपने मिस किया मैं देख यहाँ पे रही जो हूँ। So- गलती डांस हुआ है ना। मैंने सब देखा है। गलती भांगड़ा। वो दूसरा वाला कौन सा है? कौन? बात सही एक लुंगी डांस है और Yes. यहाँ गलती डांस है। गलती। अच्छा, अब मैं कहती हूँ कि चलो आपने मोतिया डांस। गलती कर ली, हाँ। उसके बाद फिर से गलती, फिर से एवरी सीन। The only other thing that happened was that boy proposed to our cutie, what's her name, Rumesa. That was the only other thing that happened. Otherwise, nothing. There wasn't a single thing. अच्छा, वो तो खैर दूसरे वाले एपिसोड में था। और इस सब में सबसे ज़्यादा खुश कौन है? वो है वली। आई लव दिस हंसी। वो बस एक बंदा है जो खुश है, लेकिन वो क्यों खुश है उसको अभी भी पता है। बेटा, आप डॉक्टर बनने वाले हो, आप यू आर नॉट अ टीनेजर। दिस गर्ल डजंट लाइक यू। उसे होप नजर आई है ना। क्या उसे होप नजर आई है कि शी इज गोइंग टू suddenly fall out of love or everything, and she's going to go running to this boy who she has said millions of times that you're a cousin, I'm never going to marry a cousin, yeah, I'm not interested in you. I don't understand these people. When someone has said it so many times, आप क्या, अच्छा, होप अगर नजर आई है तो होप देने की एक कुछ होना चाहिए था ना। There should have been some little thing in it that he would say, maybe she gives him a sad look, or you know, something that gives him that hope. She gave him no hope. Sorry. No hope at all. So this was a गलती, these two were गलती episodes, but चलो एक shift आया है। आगे क्या होगा, क्यों होगा, ये वापस क्यों आया है, उसको क्या यूरिका मोमेंट हुआ था, आई डोंट नो। जब उसका दोस्त जाता है, उस कज़न जाता है उसको हैदराबाद में मिलने के लिए, कहता है मोहब्बत तो हुई नहीं, फिर एकदम से वैसे होके बैठ गया। अब उसके बाद आई डोंट नो अब उसके माइंड में क्या चीज़ चल रही है कि वो अब रिवेंज प्लॉट करेगा, ही इज़ गोइंग टू मेक हर फॉल इन लव विथ हिम, एंड देन ही इज़ गोइंग टू, मीनिंग ये कंटिन्यूस द होल ईयर वी गोइंग टू वॉच कि एक ने डिच किया, फिर दूसरे ने डिच किया, फिर एक ने डिच किया, फिर दूसरे ने डिच किया। सो द प्रॉब्लम इज दैट यू हैव अगेन वेस्टेड precious moments. And what you've also wasted is good performances.
I mean, they're both of this Hamza and Yumna. I hope you guys do another play together, where you have Yeah. concrete, Yes. things to say. I mean, whatever you guys are doing, I can't take that away from you because you're doing it beautifully. I love Yumna's performance. I like his performance, but it's so sad that it's wasted on something like this. I really feel bad for you. इसके rewrites होने चाहिए थे. इस पे सोचना, इस पे production, director, everyone should have been. ये there ड्रामा तो because- डेफिनेटली फर्स्ट ड्राफ्ट पे बना हुआ है। इसमें Oh, जितने फ्लॉज थे जो हमने इसमें आइडेंटिफाई किए हैं इनिशियल एपिसोड्स में, ridiculous. And then no story. There is just no story except for this girl and boy getting together. There is no story. You tell me what's the story. If you और see, इतने like in कोइंसिडेंट Degs, इतने कोइंसिडेंट के मतलब इसका ड्रामे का नाम होना चाहिए था कोइंसिडेंट। इत्तफाक इत्तफाक। हाँ, and you देख know- जरा इत्तेफाक से। और आप upstairs down से, अच्छा उसमें लड़कों जो यासिर नवाज का जो ड्रामा है उसमें उतने मजे का। वही मैं कह रही हूँ, उसमें आपने क्या किया, आपने जो आपके ग्रोन अप्स है उनकी भी कहानी सुनाई है, उनकी भी एक स्ट्रगल चल रही है, जुमले उनका भी फनी है, या- मेरे हाँ, यहाँ हंसी नहीं आ रही, मसला ये है। मुझे नहीं बिल्कुल समझ। एक I mean, funny हंसी है। अगर आपके पास अरशद साहब है, बुशरा, उनका आप एक बहुत मजे का बैकग्राउंड लिख सकते थे, connected to the Nana. I mean, there's so much that comes to mind when you. But anyway, राइटिंग I'm एंड happy डायरेक्शन। you guys हाँ are जी। getting numbers नहीं, because it is a neat अभी तो play. इमोजी है, आप फिर हम लोग- राइटिंग जैसे डायरेक्शन लोगों की कंप्लेन होती है, हम इतनी मेहनत से काम करते हैं और आप लोग हमारा बेड़ा गर्क कर देते हैं, लेकिन ये मेहनत आपकी जाया गई है. I am so sorry. ओके जी। अब बात कर लीजिए राइटिंग और डायरेक्शन की। ठीक है जी, क्या बात करें? आए बात करें। आए बात करते हैं. मैं तो ये एक मिली भगत होनी चाहिए, बिकॉज इसमें कुछ है ही नहीं कहने के लिए. नहीं, मैं तो आई एम हैप्पी, मैं तो हैरान हूँ कि मरीना ने इतने इंटरेस्ट के साथ देखा भी. It's such a difficult drama to watch. Yeah, it is. I had such difficulty watching it because सर पैर नहीं मुझे समझ आ रहा था इसका. It was just not engaging. यानी कि वो बस मज़ा ही नहीं आ रहा था ना. I mean मेहनत तो सबने की है. I feel bad saying all this, लेकिन I was bored. I was just, मैंने लिखा है ऐसे, I'm just bored. I'm just bored. I am Wasted bored. talent. I'm bored. Story is very mediocre. Not enjoying it. ये मेरे comments, not enjoying it. पता नहीं, मैं तो anyway very sad. I'm so sorry, लेकिन writing I would give, I think both writing and direction I'll give a 5 each. 5 Yeah. ना दिया। मतलब बाल लंबे हो गए लड़की के, हाँ, वो थोड़े से क्लिप है ना? ये मुझे तो उनके शॉर्ट बाल नहीं इतने पसंद थे. अगर मैं तो आप missing the long short hair. है. I love अगर the आप long वायरल hair. हो जाए तो आपके बाल लंबे भी हो सकते हैं। ना, ये बाल आपके लंबे कुछ हो अब गए. रुक जाता है. Wait till I lose weight. मैं गंजी हो क्या? नहीं, वो आप हो चुकी हैं एक दफा पहले. नहीं, so मैंने मुझे, और ये कह रही Shave है वाली. ये कर भी देंगी. शेव वाली. ये कर चुकी हैं रजी पहले. अब गंजी हो रही है। उन्होंने पहले किया है अगर बॉल्ड. अगर पतली हो गई. मैं आपको पतली होने नहीं दूंगी. बिस्किट लाओ, मफिन लाओ, सारे लाओ, क्या दाल चावल जो पसंद है. अब बता दिया ना आपने मैं आपको पतला होने नहीं वैसे दूंगी. मैं एक बात बताऊं, हिम्मत है मुकर्रम की, क्योंकि वो जब भी कोई भी रेगुलरली तो 3 खवातीन ही होती हैं, लेकिन the poor chap has to hear and see so much. He loves it. Sits there and says, what am मैं I घर जाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं बर्दाश्त मैंने कहा मैं करोगे? 5 घंटे 3 खवातीन को सुन के मजा मुझसे नहीं आज आता. कोई बात नहीं। You'll never want to get married. लोग तड़पते He'll हैं never हमारी want बातों a के लिए, girlfriend. तड़पते हैं. He'll never want a relationship. मैं रात को जब सोता हूँ तो मेरे कानों में आप तीनों की आवाज से ही आ रही है। सॉरी, 1-2 दिन लगते हैं, फिर जब मैं अपने हवास से वापस आता हूँ, बिकॉज इट्स सच But you टू love मच it. डोज। वो कर- you नहीं, love एक it. मिनट. आई लव यू गाइस, दैट्स नहीं, व्हाई। एक मिनट. क्या हम आपके ख्वाबों में नहीं आ रहे अभी? आ रही हैं। देखें ना, ये असल कहानी तो अतिका जी तो देखें. स्टार्ट से ख्वाबों में आ रही है। आप किसके कब ख्वाबों से में आ रही हैं? कब से आ रही हैं? जो बात आप तो जो डर गया मर गया कि टाइम से ख्वाबों में आ रही है। लोडेड क्वेश्चन. जितना जब ये वायरल हुई है फैसल परेशान हुए. हाय. अच्छा वो सीरियस होते हैं ना, उनकी इंडस्ट्री का उनको समझ नहीं आता कि हम किस तरह के लोग हैं. हम लड़ते हैं या कोई कहता है उसके बाद शाम को मिल रहे होते, क्या हाल है, ठीक हो, उनको नहीं समझ आती. तो जब अतिका जी की बात हुई, वो इतना फैसल अपसेट, को बताओ हम उनके साथ हैं, है नहीं, कोई को सपोर्ट चाहिए बताओ. मैं कहा क्या चाह रहे हो, कौन सी सपोर्ट है, क्या मतलब, क्यों किया. नहीं, आई डोंट लाइक दिस इज वेरी बैड. ये कैसे हो सकता है, इनको बता दो. फौजी मेंटालिटी ना, तो जंग में इमीडिएटली शुरू हो जाता है. वॉर, आई एम गोइंग टू फाइट. दादिया, साइमा अकरम चौधरी एंड अली हसन। अच्छा जी, तो हाँ वो जो वलीद की हंसी एकदम आई ना, अचानक से आवाज़, वो मुझे बड़ी क्यूट लगी. बहुत अच्छा हंसा है वो जब रिश्ता कुछ कैंसिल हुआ, मुख्तलिफ सा हंसा है है। ना, अलग. ऐसे मैंने हंसी नहीं सुनी. ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी.
वली दिस वाज वेरी वेरी स्ट्रेंज। तो बाकी शादी कैंसिल हुई लेकिन सब नाराज़ हैं माला से। और खाला ने बड़ी अच्छी बात की जो हम भी कब से सोच रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इसको पता नहीं चला कि तुम वही लड़की हो। फिर माला ने कहा कि नहीं, उसने तो मेरे बारे में कभी सोचा ही नहीं। और उसके बाद ये भी अच्छी बात थी कि अब रियलाइज़ हो रहा है माला को कि मिस्टेक थी, मैंने लड़की की फ़ोटो ही नहीं देखी, कभी देखनी चाहिए थी, मिलना चाहिए था। और दादा को लग रहा है कि मुझे बेटे को इतना प्रेशर नहीं करना चाहिए था बच्चे को, तो उनकी भी है तो देखा जाए गलती है। बाकी सुशीला का एक सीन था जिसमें वो पानी दे रही है पाइप से और वो जो दूसरे मुलाजिम है उस घर के वो आते हैं, वो बहुत बुरा शूट हुआ। मतलब मैं सोच रही थी कि आप दे रहे हैं पानी तो ऐसे ऐसे करते हुए किसी पे गिर जाए, वो तो उसने बाकायदा टिंग किया कि ताकि उस पर गिरे, और वो बहुत फेक लगा। और मास्टर में तो गलती कोई छुपती भी नहीं, तो उसको चीट कर देते कुछ। ये इट वाज नॉट शॉट नाइसली। डायरेक्टर को मैं एक तो कहूँगी उस कॉरिडोर में ना इतने सीन्स हुए हैं ना, हाँ। हर सीन वहाँ पर हुआ हुआ है। वो मेरे ख्याल 2 दिन उन्होंने सिर्फ कॉरिडोर के लिए लिए हैं। हाँ, उन्होंने कहा पूरा घर रेंट नहीं कम लेते, होता है। ये जगह ले लेते हैं तो सारे सीन निकाल लेते हैं। एक बड़ा मशहूर ड्रामा हुआ था, उसमें मुझे पता चला कि वो सिर्फ पोर्च दिया हुआ था उन्होंने, अंदर नहीं आना, अंदर की इजाज़त नहीं थी। उनका हमने घर बहुत बड़ा है तो मैं बताती नहीं किसका ड्रामा है, लेकिन सिर्फ पोर्च की शूट की इजाज़त थी उसमें। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, एक और जो मुझे लग रहा था मसला कि वो जो रुमेला का कैरेक्टर भी कहता है, माला का कैरेक्टर, कि भाई मैंने तुम्हें इतना मौका दिया, तुम सच तो बोलते, तो वहाँ पे उसे सच क्यों नहीं बताया? जब आप एक इंसान के साथ जिंदगी गुजारने वाले हैं, इतना अहम फैसला कर रहे हैं और आप बता ही नहीं रहे कि आपने क्या चीज़ की हुई है और 2-3 महीने पहले ही की है। कितनी बड़ी बात थी छुपाने वाली। बिल्कुल हमजा जो छुपा रहा है, हमजा ने छुपाया था ना, हमजा ने नहीं बताया कि देखो मेरे उसको बोलना चाहिए था। देखिए, व्हेन पीपल आर कोर्टिंग, मीनिंग जब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं ना, आप अपने बेस्ट बिहेवियर पे होते हैं, और वहाँ जो होता है ना, प्रॉब्लम्स वहाँ शुरू होती हैं, बिकॉज आप अपने इतने बेस्ट बिहेवियर पे होते हैं कि आपकी दूसरी साइड इनको नज़र नहीं आती। शादी हो गई, पता चला दूसरी साइड नज़र आ रही है। सो यहाँ जो है ना, ये बेस्ट बिहेवियर पे था, ये नहीं बताना चाह रहा था। क्यों? बिकॉज उसको वो डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता कि वो डर रहा था कि वो भाग जाएगी, इसलिए तो झूठ बोलते हैं। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ जब आप एंगेज होते हैं, आप अपने बेस्ट बिहेवियर पे होते हैं। देखिए, and that's a lie. You should पे होते हैं। देखिए, आप एक फ्लर्ट लड़के हैं या कुछ ऐसा, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में इतना बड़ा इंसिडेंट हो चुका है, वो तो आप नहीं छुपा सकते। और वो लड़की से भी नहीं पूछा कि तुम्हारी भी तो शादी होने वाली थी उस दिन, तुम्हारे साथ उसने तो बता दिया ना, लड़की ने बता दिया कि वो भाग गया। तो अब तो उसने 2-3 ही होना चाहिए था कि भाई, तो वो हमें भी अजीब लग रहा है कि फिर इसको होना चाहिए था। तो बड़ा कोइंसिडेंस वाली बात है। स्क्रिप्ट में जो है ना, कहीं और जब लड़की ने बताया, लड़के को उस वक्त क्लिक नहीं हुआ। नहीं, एग्जैक्टली। तो वो असल में मसला ही वही हुआ ना कि जो आपका मेन प्लॉट है वो ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वो ही हजम नहीं हो रहा, तो फिर हम आगे कहाँ जाएं? जब आपकी ना शुरू में कहते हैं ना, शुरू में मसला हो जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो या झगड़ा हो या कुछ हो, तो आगे आपने कैसे मूव ऑन करना है टिल इट्स सॉल्व्ड, रिजॉल्व। तो व्यूअर्स ने वो कभी रिजॉल्व ही नहीं हुआ ये मसला कि क्यों हुआ, तो वो बात समझ नहीं आई। हाँ, सबसे पहले तो मसला ये है कि भाई सच क्लोज फैमिलीज, सच क्लोज फ्रेंड्स, हाउ डिड यू नॉट मीट ईच अदर? ये तो एक्सप्लेन कर लो ना कि वो लोग बाहर थे। इससे ज्यादा लॉजिक उस ड्रामे में तुम लड़के भी ना, वो इतना लॉजिकल है, हालांकि इतनी फनी कॉमेडी है, इतनी मजेदार कॉमेडी है। तो मुझे लगता है कि कॉमेडी में ना जो ओल्ड स्कूल है और बहुत कम राइटर्स हैं जो अच्छी कॉमेडी लिख सकते हैं। आप इन्होंने क्या किया, सारा बोझ डाल दिया एक्टर्स पे, फनी बनाओ, डायरेक्टर को कहा फनी बनाओ, लेकिन थोड़ी सी स्क्रिप्ट की भी तो आप हेल्प दें, आप कितना इम्प्रोवाइज कर लेंगे। ऊपर से ये कि मैसा वो बच्चा इतना छोटा लग रहा है, वो जब इतने छोटे बच्चे प्रपोज करते हैं, मुझे तो वहीं अटक जाता है मेरा कि बेटा तुम अपनी उम्र देखो, या तो फिर थोड़े से मैच्योर लड़के लगे, जो लगे भी ना 20s में हैं, सेटल्ड हैं। ये बहुत छोटे लग रहे हैं, शायद बड़े भी हों थोड़े, लेकिन देखने में बहुत छोटे हैं। इतने छोटे बच्चों की शादी की बात मुझे हज़म नहीं होती। And it's forced, है ना, totally forced. Will you marry me? इतना इसने बोल, हालांकि कितनी प्यारी लाइन है कि आपका हीरो कह रहा है Will you marry me, जहर लग रहा था। मैं तो एक लगाती कि तुम्हें शर्म नहीं आती बच्चे, तो अभी तो पहले कुछ कर ले जिंदगी में, है पूरा उगाओ, छोटे से पौधे हो, तो शादी करनी है तुमने, कच्चा तोड़ लिया। बिल्कुल। तो वही चीज़ मुझे हजम नहीं आई। तो राइटिंग इज़ वेरी वीक, प्लॉट इज़ वेरी वीक, जो अब तक जो है ना पकड़ नहीं पाया स्टोरी को। प्लॉट, बेसिक प्लॉट में फ्लॉज है। हाँ, आपका देखो, आपके पास आपका ऑफिस था, ठीक है, ऑफिस में कितनी मज़े की सिचुएशंस बन सकती थी। वहाँ कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती किसी क्लाइंट के साथ,
thing is that you have to have, when you're doing so many episodes, मुझे याद ही नहीं you कोई have line। to, मुझे यहाँ एक आप लाइन नहीं याद हो रही कि मैं आपको रिपीट करूं, कुछ हालांकि नहीं। मैं इतनी मेरी मैं फोटोग्राफिक शफकत मेमोरी अंजुम है। और हाँ, थर कांपते हैं मैं बस। देख के भी चीजें याद कर लेती हूँ, मेरे- सुन के भी याद कर लेती हूँ। और मुझे सिर्फ इसमें मैंने 3 दफा देखा ड्रामा, तो मुझे एक सिर्फ ये 3 दफा मैं देखा हर एपिसोड 3 दफा देखती हूँ, मेरा अरे मसला ये अल्लाह, है। हिम्मत मुझे है। सिर्फ उसमें एक जुमला याद है हमजा का, जलालत प्रोग्राम, जो मुझे हाँ। फनी लगा, दैट्स इट, और मुझे कुछ भी याद नहीं है। और आपको याद है इसमें एक ट्रैक स्टार्ट किया गया था जिसमें यमुना जॉब ढूंढने जा रही है, इधर उधर जा रही है, तो वो क्यों शुरू किया था, वो क्यों खत्म कुछ कर नहीं, दिया? कुछ नहीं। या तो इन्हीं के ऑफिस में जॉब करने चली जाती क्योंकि बिल्डिंग भी सेम थी, कुछ उस तरह से अच्छा, सिचुएशन दोस्तें बनना आ शुरू- क्यों रही हैं, मुझे अब तक नहीं पता कि सुकी के साथ इसका रिश्ता क्या है। हाँ, आई एम सॉरी, आई डोंट गेट इट। क्यों आती है वो लड़की, क्यों चली जाती है, उस कैरेक्टर का क्या काम वो है? अब वलीद के किसकी साथ उसको बच्ची है? उसकी करेंगे setting। शायद। हाँ, लेकिन यही आप होगा ना, establish it's तो so करो यार। predictable। अब फिर मैं एग्जांपल दूंगी, तुम लड़के भी ना एक एक कैरेक्टर मुझे पता है कौन किससे हाँ। कनेक्टेड, क्या रिलेटेड, नाम भी याद है, And- इधर मुझे नाम भी नहीं And याद also they're interconnected. यस, They're so, I mean, they're 3 different families, but they're interconnected so वेरी well. फॉरगेटेबल ड्रामा। रमजान खत्म होना है और मतलब किसी को याद भी नहीं रहना कि ये क्या था ड्रामा, इसमें क्या हुआ। अगले साल तो लोग कह रहे होंगे कौन सा ड्रामा, तो हमें यमुना और हमजा का नाम लेके याद कराना पड़ेगा, वरना इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि ये ड्रामा याद रह जाए। तो सैड। 5 and 5 या 5 and 5 महीना जी। The other thing is also कि if she had fallen in love with him, ठीक है, if at some point that she, जो वो कहती है ना कि प्यार तो मुझे भी हो गया था, तो आप ऑडियंस को के साथ तो शेयर कर सकती थी ना, हमारे साथ शेयर कर लेती, और फिर उसमें कितने अच्छे मोमेंट्स आ सकते थे कि जब आप कोई चीज़ गलत करने जा रही हैं, उसके साथ कोई धोखा करने जा रही हैं, फिर आप अपने आप को रोकती हैं। You know that there could be so many moments you just have lost everything because the boy is madly in love with you। मैं कहती हूँ कि लड़के को भी पता होता, जो मैंने बहुत पहले कहा था, वो भी बड़े अच्छे मोमेंट्स बनते। अब उसका जो है ना, अच्छा, और इनका इससे इतना खफा होना क्या मतलब है और कि उसका मीनिंग दुनिया ने छोड़ दिया इस लड़की को। और उसने जो अपनी सहेली को बताया था वहां पे बहुत अच्छे मोमेंट्स क्रिएट हो सकते थे। वो बहुत कहती है अच्छे। कि मुझे मोहब्बत तो है, लेकिन एक दफा ये मान जाए अपने मुंह से, अच्छा, उसके जो बात है वो एंड में बोलती है जब और थोड़ा सा नहीं। उसको सिर्फ लेके भी जाती, वो लेके फिर भी नहीं जाती, बताता। वो फिर भी नहीं, वो लेके तो जाती उसके थी साथ- डायलॉग्स सुखी में, के वहां साथ पर कि- लेके जाती थी। सुखी शायद के बता साथ कितने मजे के सीन्स बनते। हाँ। अगर वो उसको कहती क्यों भाग गए, क्यों हुआ तुम्हारे साथ, यू नो लाइक, अगर वो उसको कन्फ्रंट करती, हाँ। वो छुपता फिरता इससे, वो उसको कन्फ्रंट कर, कितने मोमेंट्स थे हाँ, और जो हर्ट आपके हो होती, सकते थे। लड़की पे इल्जाम लगा देता, वो हाँ। उसमें कोई मसला हाँ। था, इसने मुझे ऐसे कहा, वो कहा इसलिए मैंने शादी नहीं हुई, हाँ। उस पे लगा देता, झूठ बोलता और उसको तब चढ़ती। पता नहीं क्या It कर could रहे have been so interesting. I think the इससे हीरो कैरेक्टर बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं हो गया है कि जब वो उसकी फ्रेंड भी आ गई, उसको पता है कल को ये सब कुछ पता चलेगा, तो उसको खुद जाके बता देना चाहिए, बता देना बिल्कुल, चाहिए था कि यार बिल्कुल। अब तो मेरी शादी है, देखो, लेकिन ये सब कुछ हो चुका अच्छा, था। एक चीज मजे की थी, द बाइक एंट्री, वो थोड़ा मेंशन, बड़ी प्यारी थी, है ना, रंग के साथ, जो इसका वो भी जो है, शादी पे जो थे, इसका जब इनके टाइटल भी 8 है। लोग टाइटल आए ना, भी है, खानदान हाँ। से 8 लोग आए थे हाँ। शादी पे, जो वो बाइक की एंट्री थी दोनों की, बहुत हाँ। प्यारी थी, विद द कलर्स, दैट वाज द ओनली शॉट जो आप याद रखें। And again, when you are going to do something so drastic, आप इतना पैसा क्यों खर्चेंगे? मीनिंग ये कोई बात नहीं कर रहा कि कितना पैसा आपने खर्चा है। I mean, we know that setup costs a lot of money. ठीक है? We know that catering costs a lot. We know how much it costs to do a शादी का सेट। उसमें से कोई किसी को फिक्र नहीं है कि इतना पैसा जाया हुआ just because she had to say no to this boy. She could They have all said are it. loaded. Huh? Yeah, obviously. But again, she could have done it in such a much better, fun moment. It could all have. खैर, that's a very long story over there. अच्छा, फिर एक सीन था जिसमें जब ये blame game हो रहा था, उसमें वो कहते हैं, अच्छा आप उसको एडी को कहते हैं, उसका बाप है, कि आप जाए ना हैदराबाद, आप यहाँ क्यों, कहते हैं हाँ मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट हमने जो सीन देखा उसमें माला जो है पानी दे रही है, हमजा आके वो ऑफ कर देता है स्विच, ठीक है, और फिर उनकी एक वो होती है, एंड एडी वॉक्स इन आफ्टर दैट इन अ ब्लैक शलवार कमीज, देन आई एम थिंकिंग व्हाट द हेल। अब ये क्या हुआ है कि आपने दिखाया कि डेज हैव पास्ड और एडी हैदराबाद से होके वापस आ गए, लेकिन वो नहीं पता चला, वो लग रहा है कि एक जंप है, ऊपर पैंट शर्ट में था और एकदम से काले सूट में, वो काले शलवार कमीज में आ गया। हाँ, ये इस तरह के इश्यूज भी थे। so things like that are happening. So it means that आपने बस 2 एक्टर्स पकड़ लिया, आपने बुशरा अंसारी का नाम बुशरा अंसारी को ले लिया, आपने अरशद महमूद को ले लिया, and other actors also, all of them are good actors, and you've thought that this drama is just going to work.
this is the sad thing about this drama, that you have not paid any attention to it because you've said, okay, this will work just because of these people. Sorry, it doesn't work. So you 4 and 4 for them. 4 and 4. ऑडिसी में चलते हैं जी. टोटल वोट कास्ट हुए रैटिंग कैटेगरी में 19,972 और देख जरा प्यार से साइमा अकरम चौधरी के समय 3,246, 16% मतलब 1.6. नॉट बैड. अगर डायरेक्शन की बात की जाए टोटल वोट कास्ट हुए 19,000 और देख जरा प्यार से लिहसन के समय 2,614, 14% मतलब 1.4 इनको मिले हैं. हमजा सुहेल एंड युमना जैदी. वही मैंने यही कहा कि अनफॉर्चुनेटली टैलेंट वेस्टेड, यानी कि इतने अच्छे आपने एक्टर्स रखे हैं इसमें और युमना जैदी हैं, बुशरा अंसारी साहिबा हैं, हमज़ा हैं, अरशद साहब हैं. वेस्टेड. इतना दुख होता है देखने में. आई मीन एंड काम सब ने बड़ा अच्छा किया है. अच्छा जोड़ी अच्छी है, युमना एंड हमज़ा की जोड़ी बड़ी अच्छी लगती है. इनफैक्ट हमज़ा इज़ दैट काइंड ऑफ फेस एन एक्टर जो सारों के साथ चल जाता है. यू नो ही काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स सज्जल के साथ बहुत अच्छा था, सहर के साथ भी, फेरी टेल so में. he kind of he compliments most of the girls on screen right now, which is nice. He's a very guy next door type look उसकी है. And a very fine actor. एक्टर तो बहुत अपने वो कैरेक्टर में चला जाता है. बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नंबर्स अगर कम हैं इनके, वो इसलिए है क्योंकि इनको कोई मौका नहीं मिला ना, काम करने का मौका नहीं मिला या काम दिखाने का मौका नहीं. यही लोग अगर एक बेहतर प्रोजेक्ट में विद अ बेटर स्क्रिप्ट अगर कर रहे होते तो दे वुड बी फ्लाइंग. बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ वेरी स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट एंड वेरी सॉर्ट ऑफ बेसिक डायरेक्शन, या युमना एंड हमज़ा दोनों को आई विल गिव अ 7 each. 7. नादिया. बस हमज़ा को मैं यही कहूँगी कि हमज़ा ऑब्लाइज ना करें किसी चैनल को, प्रोडक्शन हाउस को. ये बड़ा डैमेजिंग होता है. मैंने बड़े बड़े एक्टर्स का पास्ट में देखा है, करियर ख़राब हुआ है इस चक्कर में कि जी ये एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए, तो जी साल में आपने जी 5 ड्रामों का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 4 का, या ये कि एक्सक्लूसिव हो गए और बर्बाद हो उनके करियर सिर्फ इसकी वजह से. इतने बुरे बुरे ड्रामे किए. बट स्टिल हमज़ा का वो तो केस नहीं, लेकिन ये है कि किसी को ऑब्लाइज ना करें. स्क्रिप्ट वो करें ना अब जब आप स्टेज पे हो कि जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो, जो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हो और उसमें कोई कमी ना हो. पूरा स्क्रिप्ट लें, पढ़ें और देखें कि आपको इससे क्या फ़ायदा होगा. तो क्योंकि इतने अर्ली इन हिज करियर इसको बहुत अच्छे ड्रामे मिले हैं, अच्छे को स्टार्स मिले हैं. लास्ट ईयर सबसे अच्छा रमजान प्ले हमजा सुहेल का दिल वाली गली में था. और क्या तो ड्रामा आप था वो. जो है ना, आप एक ड्रामे में बहुत कुछ लेके आ रहे हो, एक बहुत बड़ा फैन बैंक बेस, तो उसके बाद और आपने नोट किया कि आपको क्या मिल रहा हमजा है? ये मिल सुहेल रहा है. हमेशा रमजान प्ले से चले. फेरी टेल 1, फेरी टेल 2, Yes. फिर दिल वाली गली में, फिर देख जरा प्यार से. ठीक है, तो चैनल 4 तो साल वही से है. लगातार हर रमजान प्ले में हमजा बट सुहेल. बट He's a वही hum बात है, favorite. एवरी ईयर योर स्टैंडर्ड शुड राइज कि जी मैंने अच्छा ड्रामा किया, मुझे और बेहतर स्क्रिप्ट दो, और अच्छा स्क्रिप्ट दो, तो दिल लिखो वाली मेरे गली लिए. को तो हाँ, नहीं कर सकते उसके ना वो बाद तो. उससे अच्छा होना चाहिए था, उससे नीचे ना जाएं, क्योंकि यही रमज़ान प्लेज आपके लिए आपको गड़बड़ भी कर सकते हैं आपके लिए, जो कर रहा है, जो उसने किया है. तो प्लीज़ बी वेरी चूजी एंड केयरफुल. युमना ने 200% दिया इस ड्रामे को. मुझे वो ईद कह रही हूँ, जो शादी पे उसकी तैयारी इतनी प्यारी, इतनी अच्छी लग रही है. वो लग रहा है बच्ची बहुत जान मार रही है. स्क्रिप्ट, प्लॉट, कैरेक्टर मज़े का है ही नहीं, तो आप क्या कर लेंगे. तो दोनों के लिए वी वांट टू सी देम बोथ इन अ बेटर प्रोजेक्ट, अच्छे बेहतर स्क्रिप्ट में, अच्छे बेहतर डायरेक्शन के साथ. तो 6 6 and 6. Six. मरीना Actually, जी. मुकरम, बिफोर यू गो टू मुरीन, मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी. रमज़ान प्लेज है ना, ये बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं एक्टर के लिए, बिकॉज अक्सर थ्रू आउट रमज़ान शूट भी चल रही होती है. तो आप सोचें कि कितना बड़ा वो एक लोड आ जाता है पूरी टीम पे, डायरेक्टर, एक्टर्स जो ऑन सेट होते हैं लोग, बिकॉज इतने वो टाइमलाइन वाइज इतने करीब शूट करते हैं कि एवरीबडी इज अंडर स्ट्रेस कि यार ओ माय गॉड एपिसोड चलने और कितने लोगों ने भी गड़बड़ हो जाती है, छोड़ दिया कि हमने रमज़ान रमज़ान प्लेज नहीं करना. अब मैं आपको बताऊं कि हमें बुशरा आपा ने ज्वाइन किया था, जो उनके जाने की मेन वजह जो बनी थी यही ड्रामा था, क्योंकि उनकी डेट्स इतनी ज़्यादा वो हो रही थी, क्योंकि उनसे डेट्स ली भी होती हैं, कोई भी ड्रामा स्टार्ट हो रहा होता है, फिर पता चलता है कि थोड़ा डिले हो गया, डिले होते होते वो अचानक से फिर उनको सारे दिन चाहिए होते हैं. वो बुशरा आपा ने कहा कि मेरे पास संडे भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं कैसे शो को ड्रामास कब देखूंगी और मैं कंटिन्यू कैसे करूँगी. टेरिबल. और इतने महीने लगा के जब आप फिर काम देखते हैं, आप कहते हैं इसके लिए दुख होता है. तो नंबर्स. I think Atika said something very interesting earlier. I just want to comment on that. Ramzan plays should be Ramzan plays. आप generic plays मत बनाएं. Eid plays should be Eid plays.
बिकॉज मज़ा ही तब आता है जब आप रोज़े की बात करते हैं, आप ईद की तैयारियां करते हैं, ईद का सरप्राइज़ होता है, यू नो वो जो सारी जो एक ईद का जो जश्न जो होता है जो एंड में बनता है, वो अब मिसिंग है इन प्लेस से. यू नो व्हेन यू गो एंड देन देयर इज़ दिस बिग रिवील. आप लोग जेनेरिक इसलिए करते हैं कि वो डेटेड ना हो जाए कि ये ईद का है तो हम कहीं और नहीं चला सकते. लेकिन क्यों नहीं चला सकते? आई वुडंट माइंड. हम लोगों के जो पीटीवी के ईद के प्लेज होते थे वो यू कुड वॉच देम एनी टाइम बिकॉज दे वर जस्ट सो मच फन. सो एनीवे आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट आप इतना जेनेरिक उसको ना करें, बिकॉज देन दीज आर जस्ट नॉर्मल ड्रामाज. दीज आर नॉट Ramzan dramas. They're only Ramzan dramas because you run them every day. The sad thing about both Hamza and Yumna, and especially Yumna, because Yumna has the capability to choose very good scripts. और ये Yumna आपने भंड मार दिया है यहाँ. मुझे लगता है कि आप लोगों को मज़ा बहुत आया है और वो नज़र आ रहा है. कि this has been a fun project and you guys have had a lovely time. You know, you can see the chemistry between everyone. So I think you guys have had fun, but within that fun, जो मुझे लगा था, हमने एक प्ले किया था पड़ोसी के नाम से और उसमें हमको मज़ा बड़ा आया था. लेकिन उस टाइम पे because obviously our standards were so much higher, I felt that the play was not a great play. मैंने उसकी रील्स देखे, वो सो फनी. मैंने उसकी रील्स देखी भी है. So now that I see it, so now when I see it, it's a different thing. But at that time, you know, there was Shahzad Khalil and there were all these great directors. So लेकिन we had so much fun. I mean, that time that you were recording Padosi, I remember every day. But so the thing is, I'm so glad you guys are having fun. I'm so glad you guys are getting views. But when it comes to giving you numbers for this, it will be very unfair because आप लोग तो अपना काम पूरा कर रहे हो. It's just that वो हमें translate होके हमारी तरफ नहीं आ रहा. And so I will give you both a 6 and a 6 also. 6 and 6. ओके जी. ऑडियंस के चलते हैं जी. फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 21,290 और देख जरा प्यार से युमना ज़ैदी के समय 2,168. 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिला है. अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,018 और देख जरा प्यार से हमजा सुहेल के समय 2,156. 11% बने, 1.1 इनको भी मिला है. मुझे लगता है हमें एक ड्रामा हमें ही लिखना चाहिए नेक्स्ट रमज़ान के लिए, जिसमें हर रोज़े का जैसे है वो ही जिक्र आएगा कि ये ताक कराते हैं, ये हो रहा है, और एक फैमिली है मिडिल उसके लिए रमज़ान ट्रांसमिशन बहुत है नादिया. नहीं सच्ची बात ये, आप रियल मसले देखो ना. एक फैमिली है, तनख्वाह पैसे नहीं मिल रहे, कैसे ईद के, और छोटे बच्चे भी हैं, कैसे ईद के कपड़े बनाएंगे. डिफरेंट फैमिलीज दिखाएं कि उनके लिए सहरी कौन बना रहा है, घर में सहरी बनाने पे क्या झगड़े हो रहे हैं, कितनी मुश्किल है. और फिर जंग चल रही है, फिर ये मसले, बुरी न्यूज़ चीज़ें. अब वो ऑफिस में कह रहे हैं तनख्वाह दे दें, अब वो उधार मांग रहे. उधार कहाँ से मांगे, और बच्चे फिर कैसे कपड़े बनाएंगे. और फिर इवन एंड में क्या होगा, शादी आती है हमारे ड्रामा में. शादी नहीं आएगी, एंड में आएगी ईद. एज इट इज चलना चाहिए. नादिया ना से प्रोड्यूस करेंगे बल्कि लिखेंगे भी इस ड्रामे को. देखते हैं कौन सा चैनल खरीदता है. ठीक है, बिल्कुल, जिसका विजन है वो चैनल, जिसका विजन है और वो. ओके जी, तो ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल देख जरा प्यार से का आखिरी रिव्यू. क्योंकि इसके बाद हम इस ड्रामे को रिव्यू नहीं करेंगे क्योंकि ईद का मौका है, रमज़ान ख़त्म हो चुके होंगे, तो उसके बाद हमारे जो रेगुलर ड्रामाज है वो आ चुके होंगे.